रात का समय था। कोलकाता की सड़कें बारिश से भीगी हुई थीं। दीवारों पर पुराने राजनीतिक पोस्टर आधे फट चुके थे, लेकिन एक चेहरा अब भी हर गली में दिखाई देता था। ममता बनर्जी। एक समय था जब बंगाल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, दीदी, दीदी। साल 2011। 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ चुका था। लोग बदलाव चाहते थे, और उसी बदलाव का चेहरा बनी ममता बनर्जी। सफ़ेद साड़ी पहनने वाली एक साधारण दिखने वाली महिला, लेकिन भाषण ऐसा कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने वादा किया, बंगाल बदलेगा, और फिर इतिहास बदल गया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया, लेफ्ट फ्रंट हार गया, और ममता बनर्जी पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। पूरा बंगाल जश्न मना रहा था। गांवों में मिठाइयाँ बंटी। लोगों को लगा अब नौकरियां आएंगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, नई फैक्ट्रियां लगेंगी। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। महिलाओं के लिए योजनाएं आई, गरीबों के लिए स्कीम्स शुरू हुई। दीदी की इमेज एक फाइटर की बन चुकी थी। 2016 आया, और ममता बनर्जी पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटी। ऑपोजिशन कमजोर था, लोग अब भी उन पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन इसी समय धीरे धीरे बंगाल के अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। कुछ युवा पूछने लगे, नौकरी कहाँ है? कुछ लोग बोले, राजनीति बहुत हिंसक हो गई है। फिर खबरें आने लगी, भ्रष्टाचार के आरोप, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, कट मनी कंट्रोवर्सी, लोकल वायलेंस। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। साल 2019। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में तेजी से अपनी पड़ बनानी शुरू कर दी। पहले जहां बीजेपी का नाम मुश्किल से सुनाई देता था, अब उनकी रैलियों में भारी भीड़ आने लगी। सोशल मीडिया पर युद्ध शुरू हो चुका था। हर दिन नए आरोप, नए स्पीचेस, नए हैशटैग्स। अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं रही थी, ये लड़ाई बन चुकी थी पहचान की, धर्म की, और सत्ता की। 2021 का चुनाव आया। पूरा देश बंगाल को देख रहा था। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ बीजेपी की पूरी ताकत। रैलियां इतनी बड़ी थीं कि सड़क भर जाती थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद इस बार दीदी हार जाएंगी। लेकिन चुनाव रिजल्ट आया, और ममता बनर्जी फिर जीत गई, तीसरी बार। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हुईं, क्योंकि जीत के बाद भी जनता का एक हिस्सा खुश नहीं था। युवाओं में बेरोजगारी का गुस्सा बढ़ रहा था। भ्रष्टाचार के आरोप और तेज हो गए। कई नेताओं पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पूरे देश में बहस छिड़ गई। ऑपोजिशन सरकार पर सवाल उठाने लगा। सरकार जवाब देती, ये राजनीतिक साजिश है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में परसेप्शन बहुत तेजी से बदलता है। अब हर कंट्रोवर्सी कुछ ही घंटों में वायरल हो जाती थी। 2024 के बाद बंगाल की राजनीति और अग्रेसिव हो गई। गांवों तक पोलराइजेशन पहुंच चुका था। कुछ लोग अब भी कहते, दीदी ने गरीबों के लिए काम किया है। दूसरे लोग कहते, अब बदला चाहिए। और फिर धीरे धीरे 2026 का चुनाव नजदीक आने लगा। इस बार माहौल अलग था। पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं थी, पहले जैसा भरोसा नहीं था। कई पुराने सपोर्टर्स चुप हो चुके थे। युवा वोटर्स अब जॉब्स और डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। ऑपोजिशन लगातार एक ही नैरेटिव चला रहा था, बंगाल थक चुका है। रैलियां फिर शुरू हुई, पोस्टर लगे, भाषण हुए। लेकिन इस बार जनता सुन कम रही थी, सोच ज्यादा रही थी। चुनाव डे आया, लंबी लाइनें लगीं। लोग चुपचाप वोट डाल रहे थे। टीवी एंकर्स चिल्ला रहे थे, क्या अब बंगाल बदल जाएगा? और जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो पूरे देश की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। धीरे धीरे साफ होने लगा कि इस बार जनता का मूड बदल चुका है। कई जगहों पर टीएमसी पीछे चल रही थी। क्यों? क्योंकि 15 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी बढ़ चुकी थी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गई थी। करप्शन एलिगेशंस ने इमेज कमजोर की। ऑपोजिशन पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज था। यूथ वोटर्स चेंज चाहते थे। सोशल मीडिया नैरेटिव बदल चुका था।